कभी रोका नहीं जाएगा, आपकी मेहनत को रोका नहीं जाएगा। जितना करोगे उतना ले लीजिए, 2 मिनट करो, 10 मिनट करो, 5 मिनट करो, जितना करो उतना ले लो, और पूरा करो तो पूरा ले लो। बिल्कुल खुला है, कोई अता पर्दा जात पात का, छोटे बड़े का, गरीब अमीर का, स्त्री पुरुष का, पढ़े लिखे का, हिंदू मुसलमान का, कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा तो इन स्वार्थी लोभी लाचियों ने अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए बना रखा। संतों के यहाँ कोई झगड़ा, उनके यहाँ तो जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सॉरी का हो। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहे दो म्यान। कोई जाति नहीं, न गुरु की जाति है, न शिष्य की जाति, न भक्त की जाति, न भगवान की जाति। तो आपको इतना तो समझदारी रखना ही चाहिए। जब आप गुरु के हो गए, तुम्हारी गुरु जाति हो गई, फिर कौन सी जाति है? फिर जाति पाति के झगड़े में फंस के अपना समय खराब कर लो, होना कुछ नहीं। आप आए थे क्या जात पात लेके आए थे? क्या जात पात लेके आए थे? नहीं। क्या कोई सामान लेके आए थे? नहीं। बिल्कुल नंगे आए थे। आप बताए थे ना, आप समझ में नहीं आ रहा। झगड़े से दूर हो जाओ। ये गंदगी है सबसे बड़ी गंदगी। इस गंदगी से निकल आओ। सबसे कठिन जाति अपमाना, ये सबसे खराब है कलयुग में। जात पात का चक्कर बना दिए गए, जीवों को फंसा दिया गया। अब बेचारे कहीं जा नहीं पा रहे, कोई अच्छा काम कर नहीं पा रहे। इतना बंधन, जाति का बंधन, किसी जात पात जबकि है ही नहीं, कहीं जाके नहीं। किसी मुल्क में चले जाओ, भारत में बिगाड़ है। ये अपना लोभ लालच, अपना वोट नोट सिद्ध करने के लिए ये विवाद तैयार किया। मेरे यहाँ कोई विवाद, मानो एक जाति है, तुम मनुष्य हो, मनुष्य के नाते तुम्हारी मानव ही जाति, और मनुष्य के नाते तुम्हारा मानव धर्म है। और इन्हीं मानव शरीरों में परमात्मा की जीवात्मा एक है, दो नहीं है। फिर ये भेद कहाँ से आया? इसी भेद को तो खत्म करना है। इसी भेद के लिए संत मत आया। धीरे धीरे जात पात फिरका, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, हिंदू मुसलमान, ये सब खत्म हो जाएगा। आप देखते रहिए, ये लोग नहीं खत्म करेंगे। ये तो वोट मांगने के लिए टुकड़े बनाते रहे थे, टुकड़े अलग अलग, फिर टुकड़ों से अपना लाभ लेते। और तुम इतने बुद्धिहीन हो, उनके इस चाल को समझ नहीं पाते हो। आपको समझना चाहिए। मैंने से कोई टुकड़ा नहीं बनाया, मैंने कोई जाति नहीं बनाई, मैंने कोई धर्म नहीं बनाया, मैंने कोई फिरका नहीं बनाया, मैंने किसी मतभेद नहीं किया। अब ये भी तो देखिए, जो काम हो रहा आपके साथ, जो काम हो रहा उसको देखो, तो समझ में सब आ जाएगा, सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। यहाँ वही काम होगा जो सबके हित में होगा। यहाँ किसी तरह का कुछ नहीं। हमसे पूछा राजनीतिक लोगों ने, महाराज आरक्षण क्या है? कोई आरक्षण कुछ नहीं है, आपकी गलत मानसिकता है। योग्यता के अनुसार आरक्षण बना दीजिए। अगर योग्य है उसको काम दे दो, किसी जाति का कोई छोटा बड़ा, आपकी व्यवस्था हल हो जाएगी। ये पूछते हैं, करते नहीं हैं,
क्यों बना, नोटबुक बनाना। हमने कहा कब तक ये चाल चलते रहो, आखिर परमात्मा बैठा उसको भी याद करो। ईश्वर को साक्षी करके तुमने कसम खाई है, अब भूल गए हो, सब भूल गए। कोई भी नेता नहीं करता, जो कसम शपथ खाता है उसके अनुसार कोई नहीं चलता। मैं यही कह रहा हूँ भाई, अरे जो तुमने कहा है ईश्वर को साक्षी करके उसी को करो, हमारी मत मानो। मैं अपनी नहीं मनवाता, मुझे मनवाना ही नहीं तुमसे। तुम मान लोगे तभी हमारा काम नहीं होगा। हम तुम्हारे चक्कर में नहीं है, हम अपना नवीनतम यदि एक संस्था तैयार कर रहा हूं जो कुछ कोई नहीं तैयार कर सकता। देख लो अभी तो सब लोग चले गए, थोड़े रह गए। मेरा स्वास्थ्य खराब था, मैं उपस्थित नहीं रह पाया, फिर भी मैंने समय दिया कि प्रेमियों की आस्था में ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। उनको संदेश मिलना चाहिए, उनको दर्शन मिलना चाहिए, उनको दया मिलनी चाहिए, उनको प्रसाद मिलना चाहिए। ये यहाँ पर सब उपलब्ध है, अन्यत्र कहीं नहीं। किसी मिशन में संप्रदाय में चले जाओ, ये चीजें नहीं मिलेंगी। यही तो अच्छे सच्चे की पहचान है। देने वाला कोई नहीं, सब लेने वाले हैं। दाता एग्जाम भिखारी सारे। दाता सदगुरु दाता है, वो देता बाकी सब भिखारी। और भिखारियों ने ये तमाम संगठन बना रखे और जीवों को भटका दिया बेचारों। अब इनके यहाँ कोई भजन नहीं करता, भजन की चर्चा ही नहीं है। ये घोर नास्तिक है, नास्तिक। अब भगवान राम ने धर्म के लिए संग्राम किया था। इतना बड़ा धर्म है, इसको लाने लिए करोड़ों को मार डाला। कृष्ण ने धर्म के लिए महाभारत किया, करोड़ों मर गए। ये धर्म से बहुत दूर है, ये बिल्कुल नास्तिक। और नास्तिक कभी सफल नहीं हो सकता, कभी नहीं सफल। इनको तो ये चर्चा ही अच्छी नहीं लगती। तो जब चर्चा हो रही है, ये भी शुद्ध धर्म है। मैं कोई पाखंड की बात नहीं करता, कोई कागज पानी पत्थर मैं समय खराब करने की बात नहीं करता हूँ। मैं चेतन पूजा की बात करता हूँ। आपके पास आत्मा है, कहीं से लाना नहीं है, और महात्मा की तलाश कर लो तो परमात्मा से मिलने का रास्ता दे देंगे। बस अपना काम शुरू कर दो, और आपको क्या करना। लेकिन ये सब फंस गए स्वार्थ, लोभ, लालच, मान सम्मान के झगड़े में इतना फंस गए, ये निकल नहीं सकता। और मेरी अच्छी बात की समझ में आएगी नहीं। क्यों? जड़ चेतन गिनती पड़ गई, यद्य मरखा छूटत कर। जड़ चेतन की गांठ लग गई है, इनके बस की बात नहीं जो खोल रहे हैं, और ये खुशहाल हो जाए। इस पर विचार करना चाहिए। अरे राजनीति कोई भाषण से नहीं चलती, राजनीति कोई रुपए पैसे धन नहीं चलती। राजनीति बिन धन धर्मा प्रभु ही समर्पे बिन सत्कर्म। वो स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट लिख दिया, जिसको भारत जैसे धार्मिक देश की राजनीति चलानी है, उसको ये करना पड़ेगा। लेकिन कुछ नहीं, कुछ भी नहीं जानते, किसी की नहीं मानते, अपनी अपनी तानते। ये राजनीति है। राज का संबंध राजा से और नीति का संबंध महात्मा से। जब महात्मा नीति बताएंगे तब राजा राज करेगा। इनके यहाँ कोई महात्मा, सब निगुरे,
कोई आत्मा महात्मा नहीं, सब निगुरे बैठे। देख लो देश की क्या दशा। निगुरों के बारे में लिखा धर्मशास्त्रों ने, एक निगुरा न मिले यहाँ पापी मिले 1000, एक निगुरे के शीश पर 1,00,000 पापियों का भार। तो तुम्हारा राजा ही निगुरा है, प्रजा क्या करे? जैसा राजा तथा प्रजा, और धर्मी राजा धर्मी प्रजा। तो सिद्धांत है राजा को धार्मिक होना चाहिए, धार्मिक मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारा देश धार्मिक देश है। ये देश की मर्यादा गौरव गरिमा है, इसको अगर भुला दोगे तो आप संकट में फंस जाओ। इस बात को बराबर ध्यान में